रामायण के उत्तरकांड की भ्रांतियां श्लोक सहित। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे रामायण के उत्तरकांड की उन घटनाओं के बारे में जिनके बारे में बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। टीवी सीरियल्स, उपन्यास और लोक कथाओं ने कई बातें जोड़ दी हैं जिनका मूल वाल्मीकि रामायण में कोई आधार नहीं है। आइए जानें सच क्या है। पहली बात, सीता का वनवास। लोगों के बीच यह बात बहुत प्रचलित है कि श्रीराम ने सीता माता को जबरदस्ती वनवास दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 22 में सीता स्वयं कहती है। श्लोक कुछ ऐसे है। त्वमेव मां स्वयमाश्रमे धारणीया वत्सी मम ही मनोवा ऋषिमुनयः संगति इच्छति। अनुवाद, मैं ऋषिमुनियों की पवित्र वाणी सुनते हुए उनके बीच रहना चाहती हूं। आप मुझे जहां चाहें वहीं रहने दें। मेरा हृदय तो ऋषिमुनियों की संगति में ही सुखी है, अर्थात यह उनका अपना निर्णय था। श्रीराम ने उन्हें कहीं भी रहने की अनुमति दी थी, चाहे महल में या आश्रम में। तो यह धारणा कि राम ने सीता को कठोरता से वनवास दिया पूरी तरह गलत है। दूसरी बात, धोबी की कथा। आपने सुना होगा कि एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई राम नहीं हूं जो अपनी स्त्री को दूसरे के घर से आने के बाद स्वीकार कर लूं। लेकिन मित्रों, यह कहानी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है। यह बाद की लोक कथाओं और कवियों द्वारा रची गई बात है। वाल्मीकि जी ने कहीं भी किसी धोबी के संवाद का उल्लेख नहीं किया, तो इसका रामायण के मूल ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, लवकुश और अश्वमेध यज्ञ। अब सबसे बड़ी भ्रांति, कई सीरियल्स और कथाओं में दिखाया जाता है कि लव और कुश ने श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और यहां तक कि हनुमान तक से युद्ध किया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लवकुश के बारे में यही मिलता है। उन्होंने न कभी घोड़ा बांधा न युद्ध किया। यानी लवकुश को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना भी लोक कथाओं की उपज है, रामायण की नहीं। सच्चाई वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 54 के श्लोक में लिखा है कि श्लोक कुछ ऐसे है। लवकुशो शांतो वाल्मीकि आश्रमे गायको राम कथाम। अनुवाद, कि वे वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, लव और कुश शांत थे और वाल्मीकि आश्रम में राम कथा का गान करते थे। वे न कभी घोड़ा बांधते हैं न किसी युद्ध में लिप्त होते हैं। तो लवकुश को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना केवल लोक कथाओं की उपज है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि सीता का वनवास उनकी अपनी इच्छा से था। धोबी की कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है और लवकुश का युद्ध भी केवल कल्पना है। हमें चाहिए कि हम मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को पढ़ें और उसी पर विश्वास करें। लोक कथाएं और सीरियल्स मनोरंजन के लिए हैं, परंतु इतिहास का सत्य केवल वाल्मीकि जी की रामायण से ही जाना जा सकता है। अंत में बस यही कहूंगा, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि असली रामायण क्या कहती है। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।